नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए रुख करते हैं देश की बड़ी खबरों की तरफ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि आपूर्ति में देरी को लेकर एस्ट्राजेनेका ने उनकी कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाली उनकी कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा है। उनका कहना है कि भारत में आपूर्ति करने को अपनी प्राथमिकता बताते हुए हम कानूनी विवादों से निपटारे के रास्तों पर गौर कर रहे हैं। आज सुबह दिल्ली के दिलशाद गार्डन औद्योगिक क्षेत्र में एमटीएनएल दफ्तर के पास स्थित एक फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल विभाग ने 25 वाहनों को आग बुझाने के लिए मौके पर भेजा। इंस्टीट्यूट इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सभी मजदूरों को फैक्ट्री से निकाल लिया गया है और भर्ती किसी को भी मौत होने की खबर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एम्स दिल्ली में कोविड-19 टीके की दूसरी डोज लगाई गई है। डोज लगाने वाले के बाद पीएम मोदी ने कहा कि योग्य लोग जल्द ही अपनी खुराक लगवाएं। प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगाने वाली नर्स निशा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमसे बात की, ये हमारे लिए एक यादगार पल था क्योंकि मैं उनसे मिल पाई और उन्हें टीका लगा पाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों के अंदर कोविड-19 के 1,26,789 नए केस सामने आए हैं। इस आंकड़े के बाद पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक की सर्वाधिक एक दिन में बढ़ोतरी हुई है। कोविड के बढ़ते मामलों के बाद प्रवासियों ने अपने गृह राज्य लौटना शुरू कर दिया है। एक महिला का कहना है कि वो पिछली बार जैसे फंसना नहीं चाहती, इसलिए जल्द से जल्द घर जाना चाहते हैं। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते न्यूजीलैंड ने अपने नागरिकों समेत भारत से आने वाले यात्रियों के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये रोक 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक लागू रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को परीक्षा पे चर्चा के दौरान कठिन विषयों को लेकर लता मंगेशकर का उदाहरण देते हुए छात्रों से कहा, अगर कोई उन्हें भूगोल पढ़ाने को कहे तो क्या वो ऐसा कर पाएंगी? हो सकता है कि वो पढ़ा भी ले लेकिन मगर उनको उसमें महारत हासिल नहीं होगी। उन्होंने कहा, लेकिन संगीत की दुनिया में वो सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। 18 साल की उम्र के लोगों का कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने की राज्यों की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि इसका मतलब ये लगाया जाना चाहिए कि ये राज्य सभी स्वास्थ्य कर्मियों, वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण कर चुके हैं, लेकिन तथ्य बिल्कुल अलग है। देहरादून के दून स्कूल को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यहां पर 12 छात्र कोरोना और कुछ शिक्षक कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद अब स्कूल में एंट्री एग्जिट पूरी तरह से बंद कर दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बीड जिले में एक अस्पताल में कोविड वार्ड में इलाज करा रहे 8 मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद उनके शवों को नगरपालिका को सौंप दिया गया है। लाशों के अंतिम संस्कार के दौरान शमशान घाट से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे हर किसी को हैरानी और परेशान कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा 8 अप्रैल से अगले आदेश तक सभी शहरी इलाकों में हर रोज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। मध्य प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। सरकार ने यह फैसला कोरोना विस्फोट के बाद लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में 5 राज्यों में चल रहे चुनाव प्रचार पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर चुनाव प्रचार के दौरान मास्क की अनिवार्यता पर सवाल उठाया है। हाईकोर्ट ने चुनाव प्रचार में लगे लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी करने पर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि मास्क पहनना जरूरी किया जाए। देश में 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 685 तक पहुंच गया है। ताज़ा आंकड़ों में देश भर में 24 घंटे में नए मरीजों की संख्या 1,26,789 रही, जबकि एक्टिव केस की तादाद 9,10,000 से ज़्यादा हो गई है। मुंबई में नए केस 10,000 से ज़्यादा और दिल्ली में 555 से ज़्यादा लोग। दोनों शहरों में मौत का आंकड़ा भी डराने वाला है। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संबंधित अन्य पाबंदियों के चलते कुछ हुए रात में 4 मुख्य शहरों वाराणसी, कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है।
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज सुबह न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 8 और 9 अप्रैल को असम और मेघालय में गरज बिजली के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। देश के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।